नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो अपडेट हैं यहाँ पर, एक तो परीक्षा केंद्र निर्धारण वाली और दूसरी बीपीएससी टीआरई 3 वाली। दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा केंद्र निर्धारण वाली। तो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण चुनौती। 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग तलाश रहा है केंद्र। पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध न होने के कारण जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अटकी हुई हैं। न्यूज़ आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के बाद पर्याप्त संख्या में केंद्र जो है वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे। इस वजह से सभी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन भी अटका हुआ है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। जून 2024 का शासन की ओर से जो गाइडलाइन था उसी में बताया गया था केंद्र बनाने पर जो निजी शिक्षण संस्थान है उन पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण पीसीएस 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। बाद में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया तो एक दिन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराई जा सकी। आयोग को अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा के सेंटरों की जरूरत है, लेकिन केंद्र निर्धारण की चुनौती के कारण आयोग परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है। यूपीपीएससी को राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के लिए भी परीक्षा करानी। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी संख्या में आवेदन आते हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए भी पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना आयोग के लिए चुनौती है। वहीं यूपी ईएसएससी, वही जो आपका बताया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसने भी एडेड जो महाविद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित की है। साथ ही टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए मई और जून में परीक्षा प्रस्तावित है। टीजीटी भर्ती परीक्षा 14 और 15 मई और पीजीटी भर्ती परीक्षा 20 और 21 जून को कराने की तैयारी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर केंद्रों की सूची भी मांगी है। केंद्र निर्धारण के बाद आयोग तय कर सकेगा कि ये परीक्षाएं कितने दिनों में पूरी कराई जा सकेंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का यह भी कहना है कि टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में परीक्षा कराने के लिए काफ़ी अधिक संख्या में केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र निर्धारण की नीति सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्र जो है वो मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में परीक्षा 2 या इससे अधिक दिनों में ही पूरी कराने की तैयारी है। अगली अपडेट आपकी बीपीएससी टीआरई 3 में अतिथि शिक्षकों को लेकर के कि अतिथि शिक्षकों को बीपीएससी नियुक्ति में जल्द मिलेगा मौका। न्यूज़ आपकी जो है वो पटना से है, जिसमें बताया गया कि तीसरे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को मौका देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। विभाग ने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली और अब उनके कागजात की जांच जो है वो की जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इससे संबंधित जो सूची है वो बीपीएससी को भी भेज दी जाएगी ताकि संशोधित रिजल्ट जारी किया जा सके। बाकी 6 विषय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी विषय के जो शिक्षक हैं इनके संशोधित रिजल्ट भी जारी होना है। इसमें अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया जाना है। अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज मिल रहा है। प्रतिवर्ष के अनुभव पर 5 अंक मिलने हैं जो अधिकतम 25 अंक होंगे। पूर्व में इन विषयों के 3600 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, पर अतिथि शिक्षकों को भी इस रिजल्ट में शामिल करने को लेकर आगे की प्रक्रिया रोक दी गई। विभाग से अतिथि शिक्षक जो हैं उनकी जो सूची है वो प्राप्त होने के बाद बीपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। संशोधित रिजल्ट में कितने को मौका मिलेगा जिसकी जानकारी रिजल्ट जारी होने के बाद ही होगा। टोटल 493 अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा दी थी और इन सभी अतिथि शिक्षकों को विभाग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। इनके सभी कागज और अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए। वनस्पति शास्त्र में 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 566, जंतु विज्ञान में 777 के विरुद्ध 625 सफल हुए, भौतिकी में 1961 के विरुद्ध 441, गणित में 1220 के विरुद्ध 779, रसायन शास्त्र में 3742 रिक्तियों के में 273 अभ्यर्थी ही पूर्व में जारी रिजल्ट में सफल हुए थे। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि शिक्षा विभाग संबंधित अभ्यर्थियों के कागजात की जांच कर रहा है और जल्द ही जो बीपीएससी है उसको विभाग भेजेगा इन सभी की जांच की रिपोर्ट। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।